बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आके हम GS50 सुपर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इसमें है क्या, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर एवरी एग्ज़ाम वो आके इसमें कवर होने वाला है। ओके, देखो GS50 सुपर सीरीज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं बोले तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन सारे टॉपिक्स के जो भी 5 स्टार क्वेश्चंस या फिर 5 स्टार आके टॉपिक्स रहते, इन सारे सब्जेक्ट के जो भी 5 स्टार टॉपिक्स रहते वो हम देखने वाले हैं। ओके, अगर ये सीरीज़ को आप अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में 60 to 75 क्वेश्चंस आसानी से हल हो जाएंगे, आसानी से आप कर लोगे। ओके, मैंने 60 to 75% इसलिए बोला है क्योंकि अगर मैं 100% बोलूँगा तो आप आके खुद से पढ़ना छोड़ दोगे। ओके, सिर्फ मेरे ही ऊपर डिपेंडेंट रहोगे और खुद से कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो आप ही का नुकसान है। ओके, मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। ओके, बाकी आपको खुद करना है थोड़ी सी मेहनत। ओके, चलो आज का पहला टॉपिक देखते हैं। देखो GS50 सुपर सीरीज़ में आज हमने पॉलिटी से एक टॉपिक उठाया है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलिटी से जनरली ज़्यादा सवाल नहीं आते। ओके, पॉलिटी से सिर्फ 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल आ सकते हैं। ओके, तो पॉलिटी में सिर्फ 3 या 4 ही सवाल हमें एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और वो भी इन जो मैं टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ उन्हीं में से 100% आने वाले हैं। ओके, देखो आज की जो क्लास है इसमें पहले हम देखेंगे स्टैटिक पॉइंट्स और उसके बाद देखेंगे करंट पॉइंट्स और उसके बाद देखने वाले हैं इन दोनों को मिलाकर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, इनको देखने वाले हैं। ओके, देखो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ज्ञान देने वाला हूँ। ओके, देखो कुछ चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहली बात क्या है बोले तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। ओके, देखो इन्फॉर्मेशन तो हर जगह है, आप घर से बाहर निकल जाओगे हर जगह आपके लिए इन्फॉर्मेशन मौजूद है। देखो हम आके बुक से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम आके गूगल से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम किसी टीचर से कंसल्ट होके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हम यूट्यूब से पढ़ाई कर कर भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो जिस तरह बुक्स आके कई तरह की होती हैं, इसी तरह से नॉलेज भी बहुत सारी है। अगर आप गूगल में चले जाओगे, गूगल से कुछ डालोगे तो वहाँ पर उस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, आप किसी भी सब्जेक्ट टीचर से भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। ओके, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपको नॉलेज को आके कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब आपको सेलेक्टिव नॉलेज लेना है और रिक्वायर्ड नॉलेज लेना है। अगर आप ले रहे हो तो उसका एक सीक्वेंस भी होना चाहिए। ओके, वो सीक्वेंशियली आपको नॉलेज को लेते जाना है, जो भी आपका नॉलेज है उससे आके आप कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, देखो यहाँ पर तो आपने जिस तरह ये बिल्डिंग खड़ी होगी इसी तरह आपने नॉलेज भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन एग्जाम में होता क्या है बोले तो जो भी आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को वो आके घुमा कर पूछता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या ज़रूरी है बोले तो कॉम्प्रहेंड नॉलेज ज़रूरी है। देखो एग्जाम क्वेश्चन होते कैसे हैं, यहाँ पर जैसा जिस तरह दीवार को पेंट मार दिया है इस तरह एग्जाम में भी आपको सवाल आता कि घुमा के पूछने वाला है, एकदम घुमा देगा सवाल। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है उससे काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चंस को भी समझना पड़ेगा, वो लैंग्वेज भी आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आके उस क्वेश्चन का सही आंसर आप दे सकते हो। ओके, अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये क्या बात करता है यार। देखो मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को ये बकवासबाजी समझ में नहीं आई, तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में आके इसमें से कुछ भी आने वाला नहीं है। जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है हम वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रेसिडेंट से जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए थे उसमें से जो भी रिपीटेड या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे उसके आके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाकर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। देखो अगर आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आके याद करके भी चले जाओगे तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हिट हो जाएगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, देखो प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री भी बोला जाता है। ओके, कोई भी कंट्री हो अगर उस कंट्री में प्रेसिडेंट का पोस्ट हो तो उसे आके फर्स्ट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है बोले तो किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला उसका प्रेसिडेंट होता है। ओके, किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला उसका प्रेसिडेंट होता है, ये बात याद रख लो, इसीलिए इसे आके फर्स्ट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री भी बोला जाता है। ओके, तो
इससे और एक पॉइंट क्या बन सकता है बोले तो सेकंड सिटीजन ऑफ दैट कंट्री किसे बोला जाता है बोले तो वाइस प्रेसिडेंट को सेकंड सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बोला जाता है। ओके, तो हमारे को 2 पॉइंट यहाँ पर आ गए, एक आके फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आके प्रेसिडेंट है और सेकंड सिटीजन ऑफ दैट कंट्री आके वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, देखो इसी तरह से प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ओके, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसका हेड आके प्रेसिडेंट ही होता है। ओके, और इसी तरह से प्रेसिडेंट को टाइटुलर एग्जीक्यूटिव और द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। देखो ऐसा क्यों है बोले तो टाइटुलर मतलब नाम के लिए वो आके इंडिया का हेड होता है। देखो यहाँ पर नॉमिनल बोले तो ये एक ही है और टाइटुलर बोले तो भी एक ही है। नाम के लिए किसी भी देश का हेड आके उसका प्रेसिडेंट होता है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आके पीएम के पास होते हैं। ओके, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आके पीएम के पास होते हैं। नाम के लिए प्रेसिडेंट के पास सारे पावर्स होते हैं। ओके, अगर इन्हें साइन नहीं करेगा तो कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। ओके, देखो एक्चुअली किसी भी देश को पीएम चलाता है, नाम सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। ओके, ये नाम का ये काम का। ओके, देखो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 आर्मीज भी बोला जाता है। ओके, ऐसा क्यों है बोले तो देखो इंडिया में कितने फोर्सेस है बोले तो 3 फोर्सेस हैं। एक आपको आर्मी है, दूसरा आके एयरफोर्स है, तीसरा आके नेवी है। ओके, आर्मी के चीफ को आके जनरल बोलते, एयरफोर्स के चीफ को आके मार्शल बोलते और नेवी के चीफ को आके एडमिरल बोलते। ओके, तो इन आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का ये आके सारे हेड हैं। ओके, इन सारों को एक और हेड होता है, इन सारों का एक और हेड होता है जिसे आके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बोला जाता है। ओके, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आके पहले कौन थे बोले तो बिपिन रावत थे, लेकिन उनकी वफ़ात हो गई है। उनकी वफ़ात कैसे हुई, जो भी हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट था तमिलनाडु में शायद, तो इस तरह उनकी वफ़ात हो गई है। कुछ क्रैश हो गया था उधर, हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्या बोलते हैं क्रैश हो गया था, तो उनकी वफ़ात हो गई। तो उनके प्लेस में कौन आए बोले तो फिलहाल के लिए आप कौन है बोले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है बोले तो जनरल अनिल चौहान। ओके, देखो ये 3 आर्मीज हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों को बढ़ा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहता, लेकिन इनको भी बढ़ा के कौन रहता बोले तो प्रेसिडेंट रहता। ओके, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हम ये बोलते हैं कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 आर्मीज आके प्रेसिडेंट है। ओके, इन तीनों का आके एक कमांडर कौन है बोले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, लेकिन सुप्रीम कमांडर कौन है बोले तो प्रेसिडेंट है। ओके, चीफ ऑफ ऑल द आर्मीज ऐसा भी बोल सकते हैं हम, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्मीज कौन है बोले तो प्रेसिडेंट है। ओके, ऐसा क्यों है बोले तो जब तक इन्हें नहीं बोलेगा, जब तक इन्हें ऑर्डर नहीं देगा तो तब तक इन लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए इसे आके सुप्रीम कमांडर बोलते हैं। ओके, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 आर्मीज बोलते हैं। ओके, देखो ये जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है ये आके यूके से लिया गया है। ओके, प्रेसिडेंट का पोस्ट आके यूके से लिया गया है, ये आके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। ओके, और क्या बोले तो प्रेसिडेंट आके कौन से पार्ट में है बोले तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 5th पार्ट में है। ओके, 5th पार्ट में इसका जिक्र है, हालांकि इसका जिक्र आके बहुत सारे आर्टिकल्स में है, लेकिन ये कम्प्लीटली आके अच्छे से आके इसके बारे में अच्छे से जो भी ये जो आर्टिकल्स हैं ये आके कहाँ आते बोले तो 5th पार्ट में आते। इसका सारा ऑलमोस्ट सारा इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है सारा आके 5th पार्ट में है। ओके, देखो इसी तरह से आर्टिकल 72 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 72 है क्या। देखो आर्टिकल 72 में क्या है बोले तो प्रेसिडेंट का पार्डन पावर है। पार्डन पावर क्या है बोले तो अगर किसी भी मुजरिम को फांसी की सज़ा दी जा रही है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है बोले तो ये जो आर्टिकल 72 को यूज़ करके उसकी फांसी की सज़ा रोक सकता है। ओके, उसे फांसी की सज़ा रोक के उसे कोई उम्र कैद की या फिर उससे छोटी सज़ा उन्हें दे सकता है। ओके, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 72 में है क्या। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट का पार्डन पावर है, तो ऐसे भी हमारा सवाल पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट का पार्डन पावर कौन से आर्टिकल में मौजूद है, तो आर्टिकल 72। ओके, देखो इसी तरह से एक और पॉइंट है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, वो क्या बोलता है बोले तो पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं बोल के हमसे पूछ सकता है। पार्लियामेंट के कितने पार्ट है बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ओके, पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, एक आके लोकसभा है, दूसरा आके राज्यसभा है, तीसरा आके प्रेसिडेंट है। ओके, देखो सवाल आप अच्छे से ज़रूर पढ़ना है। देखो और एक सवाल इस पर कैसे घुमा सकता है बोले तो उन्हें सिंपल से क्या बोलता है बोले तो पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं बोल के पूछ सकता है। पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं बोले तो इसमें आगे 2 ही हाउस हैं। कौन से हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट नहीं आता इसमें, हाउस में नहीं आता। पार्लियामेंट के कितने हाउसेस हैं बोले तो 2 हाउसेस हैं, लेकिन पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं बोले तो 3 पार्ट्स हैं। ओके, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ओके, देखो आर्टिकल 198 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 108 अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें होता क्या है बोले तो अगर कोई भी बिल
पास नहीं होता, समझ लो अगर लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ, या फिर किसी भी एक जो हाउस है उससे पास नहीं हुआ, तो बिल उन्हें क्या करता है बोले तो प्रेसिडेंट क्या करता है बोले तो जॉइंट सेशन, मतलब दोनों को मिला को एक जगह जॉइंट करते हैं ना, वो आके इन्हें बुलाता, जैसे बोल देखो जॉइंट सेशन इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। ओके, इन्हें आकर बोलता कि एक बिल पास नहीं हो रहा, आप दोनों आ जाइए, बोले तो दोनों आ जाना। ओके, तो जॉइंट सेशन को कौन बुलाता है, कौन कॉल करता है बोल के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जॉइंट सेशन को कौन बुलाता है बोले तो प्रेसिडेंट बुलाता है। ओके, देखो एक और सवाल भी बहुत बार पूछता है कि जॉइंट सेशन को कौन प्रिसीड करता है, मतलब कौन आके वहाँ पर बैठता है। दोनों का जो जॉइंट सेशन है, लोकसभा के मेंबर और क्या बोलते हैं राज्यसभा के मेंबर को कौन प्रिसाइड करता है, मतलब कौन आके वहाँ पर बैठता है चेयर पे बोले तो वो वहाँ पर आके प्रेसिडेंट नहीं बैठता, वहाँ पर आके बैठता है कौन है, स्पीकर बैठता है। ओके, स्पीकर आके वहाँ को प्रिसाइड करता है। जॉइंट सेशन को कौन प्रिसाइड करता है बोले तो स्पीकर। जॉइंट सेशन को कौन बुलाता है, कौन कॉल करता है बोले तो प्रेसिडेंट। ओके, देखो इसी तरह से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है बोले, सिंपली आप प्रेसिडेंट आके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है बोले तो प्रेसिडेंट। ओके, देखो ये सारे सवाल आगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो भी सवाल पूछे गए थे मैं आके इनाम में पॉइंट की शक्ल में आप लोगों के सामने लाया। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, ये आके पॉइंट्स आप याद रख लेंगे कैसे भी, तो भी आपका काम चल जाने वाला है। ओके, चलो हम ये आर्टिकल्स भी देख लेते हैं, ये जो 52 से 61 के बीच में है, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको भी हम अलग से देख लेते हैं। ओके, चलो ये आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। ओके, देखो पहले ये आर्टिकल्स देख लेंगे, इसके बाद आगे इसका शॉर्टकट भी हम सीख लेंगे। ओके, देखो आर्टिकल 52 आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया है बोले तो देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब क्या है बोले तो इंडिया को एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। ओके, देखो इसी तरह से आर्टिकल 53 में आके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर आके हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इसे प्रेसिडेंट को टाइटलर एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है बोल के पढ़ा था, या फिर नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया बोल के पढ़े थे हमें। इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब आगे इन बगैर इसके साइन के कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, सारे पावर्स आके इसी के पास है, लेकिन इन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, जो भी पीएम बोलेगा, जो भी मोदी जी बोलेंगे वही प्रेसिडेंट करता है। ओके, नाम के लिए आके इन्हें प्रेसिडेंट है, टाइटलर एग्जीक्यूटिव और फिर नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखो सारे पावर्स आगे इसी के पास है, सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स आगे इसी के पास है, लेकिन इन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, जो भी पीएम बोलेंगे वही इन्हें करने वाला है। तो आर्टिकल 53 में इसके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताया गया है। ओके, देखो आर्टिकल 54 आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो हमें आके आर्टिकल 54 में आगे क्या बताया गया है बोले तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको सवाल पूछ लेगा कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस में है, कौन से आर्टिकल में है बोल रहा, तो डायरेक्ट आके 54 इसका आंसर। ओके, और इसमें क्या क्या सवाल पूछ सकता है बोले तो देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है बोले तो देखो अच्छे से सुनो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है बोल के पूछता, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन आके इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन, आप तो डायरेक्ट जाके वहाँ पर वोट नहीं देने वाले। ओके, क्या आपने कभी ज़िंदगी में प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट दिया है, नहीं ना, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन आके इनडायरेक्ट है। और क्या सवाल पूछ सकता है बोले तो इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं बोल के ये सवाल पूछता है। ओके, तो इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं बोले तो एमएलए और एमपी हिस्सा लेते हैं। ओके, एमएलसी आके हिस्सा नहीं लेते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आके हिस्सा नहीं लेते। इसमें कौन कौन हिस्सा लेते बोले तो एमएलए एंड एमपी। ओके, और क्या पूछता बोले तो ये आके किस तरह से इसका इलेक्शन होता बोल के पूछता, इसका इलेक्शन कैसे होता बोले तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता। इलेक्टोरल कॉलेज का तो कुछ भी नहीं है, इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं कि उन्हें आके इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। इसमें कौन कौन हिस्सा लेते बोले तो देखो लोकसभा हिस्सा लेती, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता बोल के बहुत बार एकदम में पूछा है, कौन कौन हिस्सा लेते बोले तो लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स लेते, और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स लेते, और आके एमएलए रहते ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर है देखो उन्होंने लेते, ऑल द स्टेट्स मतलब जितने भी एमएलए थे वो सारे आके इसमें हिस्सा लेते। और क्या होता बोले तो और जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें आगे कौन कौन हिस्सा लेते बोले तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पांडुचेरी। ओके, ये यूनियन टेरिटरीज के नाम भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। ओके, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेते बोले तो राज्यसभा, लोकसभा, देखो यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, एंड यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी, ये सारे आपको हिस्सा लेते। ओके, और एक सवाल पूछता कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है बोल के पूछता। देखो इसमें कैसा होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, इसका इलेक्शन आके ये टर्म याद रख लेते बस आपको, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू आके इसका इलेक्शन होता। ओके, इलेक्शन आके इनडायरेक्ट होता, लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू इसका इलेक्शन होता। देखो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आके प्रेफरेंस होता। प्रेफरेंस कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है बोले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार समझो। ओके, देखो जिस तरह ना दोनों है, आपको आगे
ठहरो को। देखो एक्चुअली में इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं करे रहते, एक्चुअली में बहुत जने पार्टिसिपेट करे रहते। देखो यहाँ पर भी कोई ना कोई हो रहते, तो आपको आके कोई भी नाम लिख लेंगे, ये बी, ओके। इन दोनों भी है और दोनों भी है समझो, ओके। तो आपको एक बार बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे तो आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, मतलब आप किसे वोट देना प्रेफर करेंगे। फर्स्ट आके आप क्या करेंगे, इसे आके फर्स्ट नंबर देंगे, सेकंड ओपिनियन आके इसे देंगे, मतलब सेकंड में आके इन्हें, इन्हें नहीं तो हम इन्हें आना, तो थर्ड में आके इन्हें, फोर्थ में आके इन्हें। तो इस तरह इसे आके सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बोलते हैं। मतलब पहले क्या करना बोले, सबको आके आप प्रेफरेंस देना, ओके। जिसके पास ज़्यादा प्रेफरेंसेस रहते हैं, फर्स्ट पोजीशन के, सेकंड पोजीशन के, थर्ड पोजीशन के, उन आगा को आगे बढ़ते हैं, उन आगे राउंड में आगे बढ़ते हैं, ओके। जिसके पास ज़्यादा जने आके इसे 4 4 4 4 4 दे दिए रहते हैं समझो, तो इसे क्या करते हैं बोले तो इसे नेक्स्ट राउंड से इसे निकाल देते हैं, ओके। इन सबको आके ज़्यादा है, इसे आके कहीं सेकंड प्रेफरेंस दिए, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिए, इसे आके थर्ड प्रेफरेंस दिए समझो, ओके। इसे आगे फोर्थ प्रेफरेंस दिए, तो ज़्यादा फोर किसके है, लास्ट प्रेफरेंस आके ज़्यादा किसे है, इसके है, तो इसे आके नेक्स्ट राउंड में नहीं रखते, इसे आके नेक्स्ट राउंड में नहीं रखते, इसके वोट आके इन तीनों में आके इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, तो इसे ही आके सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बोलते हैं, ओके। पहले क्या करना, जो भी आपको पसंद है उन को आप रैंकिंग देते हैं ना, मतलब पहले आके मुझे इन्हें है ना, सेकंड आके मुझे इन्हें है ना, थर्ड आके मुझे इन्हें है ना बोल के आप आके वोटिंग करते हैं, ओके। जिसके लास्ट में है, जो भी लास्ट प्रेफरेंस है, उसे आके उसके नेक्स्ट राउंड में इन्हें नहीं लेते हैं, इसे नहीं ले सका, जो भी इसके वोट्स है इसे आके ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसमें इक्वली ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसे ही आके सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बोलते हैं, ओके। देखो एग्जाम में आपसे कभी भी नहीं पूछने वाला, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका मतलब क्या है बोल के मैं समझाया हूँ। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, जस्ट एक ही वर्ड आपसे एग्जाम में पूछने वाला है, वो क्या है बोले तो, इसका इसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता बोले तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू होता बोल के, ये बात याद रख लेंगे बस, वो सारी खवाली जरूरत नहीं, ओके। देखो आर्टिकल 55 में यही है, अब तक मैं बताया था ना आपको किस तरह से उसका वोटिंग होता बोल के, तो इसमें भी वही है। देखो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट उसका किस तरह से होता बोले तो हमें ये याद रखना, एमएलए और एमपी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जिस तरह जनरल इलेक्शन में एक आदमी का वोट आके एक ही माना जाता, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए का एक वोट एक ही नहीं माना जाएगा। इसमें क्या होता बोले तो एमएलए के वोट की वैल्यू ली जाती। एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे ली जाती बोले तो ये फार्मूला से ली जाती। देखो ये फार्मूला है क्या बोले तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द थर्ड स्टेट, मतलब जो भी आपका स्टेट है उसका टोटल पॉपुलेशन कितना है और नंबर ऑफ एमएलए, जितने भी एमएलए है उसे आगे डिवाइड कर देंगे, फिर वो जो भी वैल्यू आती है उसे आगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाती, ओके। जब एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाती, तो इसी तरह एमपी के वोट की वैल्यू के लिए भी एक फार्मूला है। उसमें क्या है बोले तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए के वोट्स आके एमएलए के वोट्स पे डिवाइड करते किससे, एमपी के वोट्स से, ओके। देखो मैं जब पीडीएफ से निकाल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये सब निकाल दूंगा तो आपको अच्छे से फार्मूला देख कर भी आप आराम से पहचान सकते हैं, ओके। देखो मैंने निकाल दिया है, ये फार्मूला के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ओके। तो इसमें क्या भी नहीं है, टोटल पॉपुलेशन स्टेट का जो भी पॉपुलेशन है वो से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एमएलए से, उसके बाद 1000 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ओके। ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देखकर आप याद करके चले जाना, ओके। तो और एक 56 आर्टिकल में क्या है बोले तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट का जो भी क्या बोलते हैं टेन्योर होता वो आके 5 ईयर्स तक होता, ओके। ये तो बच्चे मालूम है, इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत है नहीं, ओके। अगर इसे 5 साल से पहले ही इन्हें क्या तो एक होगा समझो, इसका डेथ होगा या फिर कुछ ना कुछ इसके साथ इंसिडेंट होगा, तो इसके प्लेस में आके वाइस प्रेसिडेंट आके प्रेसिडेंट बनता, ओके। अगर वाइस प्रेसिडेंट आके प्रेसिडेंट बना तो उसे आके हम प्रेसिडेंट नहीं बोलते, एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते, ओके। और एक आर्टिकल 57 में है क्या कहता है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, मतलब कुछ भी नहीं है, क्या एक बंदा एक से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट बन सकता है या नहीं बोले तो हाँ बन सकता है, जितनी मर्तबा चाहे उतनी मर्तबा आके वो बन सकता है, ओके। देखो एक बंदा जितनी मर्तबा चाहे उतनी मर्तबा देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है, ओके। ऐसा ऐसा कभी हुआ था क्या बोले तो हाँ ज़रूर हुआ था। कौन बने थे बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आके 2 टाइम्स बने थे, ओके। वो मैं फैक्ट्स बताऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ओके। देखो क्वालिफिकेशन में क्या पूछता बोले तो आर्टिकल 58 में क्या है बोले तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें एक ही सवाल पूछता है, उसका क्या बोलते हैं, इसकी एज कितनी होनी चाहिए बोले तो 35 ईयर्स होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पार्टिसिपेट करने के लिए 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, ओके। तो मतलब जिसके पास भी 35 ईयर्स है वो डायरेक्ट जाके इलेक्शन कर सकता है बोले तो नहीं कर सकता, उसके लिए कौन कौन से और क्या क्या शर्त होना चाहिए, तो उसमें आके पहले करना क्या है बोले तो उन्हें जो भी लोकसभा या राज्यसभा के दोनों मिला के अगर 50 मेंबर्स आके उसका नाम लेना, पहले अरे ये बंदा आके प्रेसिडेंट के लिए सही है बोल के 50 जने आके 50 मेंबर्स आके उसका नाम लेना, ओके। उसके बाद आके उसका नाम 50 एटलीस्ट 50% आके उसका नाम ले लिया, उसका नाम उछाल दिया, ओके। उसके बाद आके दूसरे 50 मेंबर्स आके उसे आके अप्रूवल करना, ओके। तो टोटल आके 100 सपोर्टर्स चाहिए, ओके। हमें सिर्फ एज 35 या तो हम जाकर लड़ सकते हैं बोले तो नहीं लड़ सकते, इसके लिए 50 आके नाम को जो भी क्या बोलते हैं प्रपोज करने वाले चाहिए, ये नाम लो बोल के बोलने वाले चाहिए। उसके बाद आके और 50 मेंबर्स आके उससे सपोर्ट करने वाले भी चाहिए, तो टोटल आके 100 मेंबर्स चाहिए, ओके। राज्यसभा लोकसभा दोनों से मिलाकर, ओके। देखो आर्टिकल 59 में आगे कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस बोल के है, मतलब क्या है, इसमें 2 ही कंडीशन है। ये क्या है बोले तो
इन्हें आके प्रेसिडेंट आके कोई भी बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर इसके पास कोई क्या बोलते कर्जा है तो इन्हें प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और दूसरी बात क्या है बोले तो इन्हें कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। ओके, अगर उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहे तो गवर्नमेंट जॉब को आगे रिजाइन करना पड़ता। ओके, गवर्नमेंट जॉब को आगे रिजाइन करना, उसके बाद आके उन्हें प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। तो यही आके आर्टिकल 59 में बताया गया है। ओके, और आर्टिकल 60 में है क्या बोले तो ओथ मतलब जो क्या बोलते हैं शपथ लेते ना, शपथ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इस तरह कुछ बोलते ना, कसम बोलते। तो इसे आके आर्टिकल 60 में मेंशन किया गया है। इसमें एक ही सवाल पूछा है कि प्रेसिडेंट को कौन वोट दिलाते, कौन आके उसका वोट करते बोल के पूछता। तो इसे आके कौन वोट करते बोले तो, कौन इसका वोट दिलाते बोले तो सिर्फ आगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आके इसका वोट दिलाते। अगर वो नहीं तो सीनियर जजेस होते ना सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आके प्रेसिडेंट का वोट दिलाते। ओके, और आर्टिकल 61 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोलता है बोले तो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब इसे प्रेसिडेंट को किस तरह से निकाल सकते हैं बोल के यहाँ पर ये मेंशन है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कभी भी इसका प्रोसीजर नहीं पूछता। ऐसा क्यों है बोले तो आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इस तरह से निकाला नहीं गया है। ओके, तो ये आर्टिकल्स आके हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं रिवीजन भी आपको करा दूंगा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा। देखो मैंने क्या क्या बताया था यहाँ पर। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, मतलब एक इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। और आके एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब जो भी नाम के लिए वो हेड होता है, ये मैंने यहाँ पर बताया है। और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर मैंने बताया है। और इसका मैनर किस तरह से होता बोले तो जो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता, इंडायरेक्ट इलेक्शन होता, इलेक्टोरल कॉलेज होता, तो इस तरह इसमें कौन कौन हिस्सा लेते बोले तो लोकसभा, राज्यसभा, MLA, MP, इस तरह मैंने बताया था, वो भी याद रख लेंगे। और टर्म ऑफ ऑफिस बोले तो 5 ईयर्स है बोल के याद रख लेंगे। और आगे एलिजिबिलिटी बोले तो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन बोले तो एक बंदा कितनी भी मरतबा आके इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन प्रेसिडेंट बन सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ओके, 58 में क्या बोले तो इसका क्वालिफिकेशन है, उन्हें 10 पढ़ लिया तो 10th क्लास पढ़ लिया तो भी उसके पढ़ने लिखने से उसका कोई भी क्वालिफिकेशन ज़रूरत नहीं है। उसका मिनिमम एज आके 35 ईयर्स होना, और आके ये आके फॉलो होना। कौन सा है बोले तो देनी चाहिए भैया, एटलीस्ट 50 आके नाम उछालने वाले रहना, और 50 आके नाम को वही नाम को अप्रूवल करने वाले रहना। ओके, कंडीशन क्या बोले तो उन्हें कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर नहीं होना चाहिए, और बैंक करप्ट भी नहीं होना चाहिए। ओके, और 60 में है क्या बोले तो वोट कौन दिलाता बोले थे CJI, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उन्हें दिलाता, उन्हें नहीं तो जो सीनियर जजेस रहते उन्हें दिलाता। ओके, और आर्टिकल 61 में कौन है बोले तो इम्पीचमेंट, मतलब इसे किस तरह से निकाल सकते हैं हम प्रेसिडेंट को, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो इसका शॉर्टकट भी देख लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी देख लेंगे। देखो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है कि इंडिया का सिटीजन तो होना ही चाहिए मिनिमम आके, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन करने के लिए कितना एज होना चाहिए, बहुत बार पूछता है, तो 35 याद रख लेंगे। और इसके बाद आके ये आगे क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब इन्हें आके इतनी इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इन्हें लोकसभा का मेंबर बन सके। ओके, लोकसभा को क्वालिफाई कर सके। देखो जब मैं लोकसभा राज्यसभा पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा कि उसके क्वालिफिकेशन क्या है। ओके, और क्या है बोले तो यहाँ पर है देखो, he should not hold any office profit under the central government or state government or any public authority, मतलब क्या है बोले तो इन्हें कोई भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए इसकी। ओके, अगर उन्हें प्रेसिडेंट की इलेक्शन करना चाहता है तो उन्हें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, अगर है तो भी उन्हें आके वो रिजाइन करके उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, ये यहाँ पर बताया गया। ओके, ये क्या बोला बोले तो इसमें टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वन सेलेक्टेड द प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स के लिए उन्हें बनता है बोल के ये बताया गया। वोट कौन दिलाता बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रेसिग्नेशन किसे देता बोले, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें प्रेसिडेंट की नौकरी छोड़ना चाहा तो उन्हें उसे क्या बोलते हैं, उसका जो रेसिग्नेशन होता, जो भी उसका लीव लेटर के नाम हमें बोलते हैं ना, लीव लेटर बोले तो चंद दिन के लिए छुट्टी, लेकिन हमेशा के लिए छुट्टी का जो लेटर होता उसे आके रेसिग्नेशन बोलते हैं। उसे आके वो आके किसे देना बोले तो वाइस प्रेसिडेंट को देना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को दिया तो जब वाइस प्रेसिडेंट आके प्रेसिडेंट बन जाता। ओके, और क्या होता है री इलेक्शन के बारे में है, री इलेक्शन आके ओके देखो यहाँ पर ये पर्सन इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कितने भी मरतबा आके एक बंदा कितने भी मरतबा प्रेसिडेंट बन सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ओके, डिस्प्यूट्स आके अगर कोई भी इसका जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रहता है उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया, मतलब कोई भी बात के ऊपर आके विवाद हो गया तो डायरेक्ट आके सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ये यहाँ पर है। ओके, और क्या है बोले तो ये जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई भी कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ओके, जब तक इन्हें पोस्ट में है तब तक इसे कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर इन्हें इसका क्या बोलते हैं इसका प्रेसिडेंट खत्म हो गया तो इसका जो 5 ईयर्स है वो खत्म हो गया तो उसके बाद आके इस पर एक्शन ले सकते हैं। ओके, और क्या बोले तो इम्पीचमेंट में क्या है बोले तो इम्पीचमेंट कैन बी डन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को कोई
ये करा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्हें मानने ने इसका अपनी मनमर्जी करा, तो जब आके इसे आप निकाल सकते हैं बोल के बोला। देखो किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट नहीं करते, कई बोले तो अब प्रेसिडेंट बनता कौन है, जो भी पार्टी का मेंबर है उसे ही बनाया जाता है। ओके, उसे अलग से नया आदमी तो नहीं रहता उन्हें, जो भी उनका सपोर्टर रहता उसे ही उन्हें बनाते। तो जब उसे ही उन्हें बनाते तो उसे क्यों निकालेंगे, तो इम्पीचमेंट तो होने वाला है नहीं इंडिया में। ओके, देखो मेरी बातें आपको समझ में आई नहीं तो भी कोई बात नहीं, ये जो PDF पढ़ लेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई ये लेना देना है नहीं। ओके, देखो यहाँ पर इसका हमें शॉर्टकट भी देख लेंगे। देखो ये आर्टिकल्स को हमें किस तरह से याद रख लेते हैं बोले तो, या कि मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, शॉर्ट ट्रिक बनाया है। देखो आप भी कोई भी कुछ भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो जिसमें ये सारे आर्टिकल्स आके कवर हो जाएँ। ओके, चलो हम इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। ये क्या है बोले तो, पोस्टल मैटर QCOI, या कि एक से दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो पोस्टल मैटर QCOI, पोस्टल मैटर QCOI, पोस्टल मैटर QCOI, इस तरह 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो पोस्ट से क्या है बोले तो, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, P से पोस्ट से यहाँ तक पोस्ट। ओके, T से आगे टाइटुलर, मतलब नाम के लिए वो हेड है बोल के। ओके, नाम के लिए हेड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और पोस्ट आगे कहाँ से लिया गया है बोले तो UK से लिया गया था। ओके, और इलेक्शन के बारे में देखो, यहाँ EL से मतलब इलेक्शन का आगे इसके इंडायरेक्ट इलेक्शन रहते हैं, लोकसभा के मेंबर लेते, पार्टिसिपेट राज्यसभा के मेंबर्स भी लेते, और जो भी MLA है उन्होंने भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन MLC आके पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते, ये यहाँ पर है। ओके, मैनर ऑफ इलेक्शन आके हमें ऑलरेडी पढ़ लें, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। ओके, टर्म आकर 5 ईयर्स, मतलब एक बार उन्हें प्रेसिडेंट बनाया तो 5 ईयर्स तक उन्हें रहता बोल। री इलेक्शन का तो हाँ, री इलेक्शन कितने भी मरतबा आके उन्हें री इलेक्ट हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आके 2 टाइम्स। ओके, क्वालिफिकेशन है क्या होना बोले तो, इसमें एक ही सवाल पूछता, एज आगे 35 होना बोल के पूछता। कंडीशन में एक ही कंडीशन में तो एक्चुअली पूछता नहीं, कंडीशन में क्या होता बोले तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर नहीं होना चाहिए और बैंक भी नहीं होना चाहिए। ओके, ओथ इसका कौन दिलाता बोले तो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट आके आर्टिकल 61 में है, लेकिन ये कहाँ से लाया गया है बोल के ये सवाल पूछा, तो ये आके USA से लिया गया है। ओके, तो ये आके शॉर्ट ट्रिक है, ये आके इसे सारे पॉइंट्स आगे इसमें कवर हो गए हैं। अब हम जो भी क्या बोलते हैं करंट पार्ट है पॉलिटी का, जो भी प्रेसिडेंट का करंट पार्ट है वो देख लेते हैं, उसके बाद आके इन दोनों को मिलाकर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेंगे। ओके, देखो ये आके इसका करंट पार्ट है, प्रेसिडेंट के बारे में करंट पार्ट आके ये है। देखो ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है देखो मैं बताता हूँ। देखो प्रेसिडेंट आके कौन है बोले तो, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है बोलो, इनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू है कि मनोहर है कि। ओके, आप ही याद रख लो नाम क्या भी है। तो इन्हें आके यंगेस्ट प्रेसिडेंट। ओके, इन्हों आके यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इन्हों यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हों आके कब पैदा है बोले तो, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इन्हों आके इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए तो पहले आप प्रेसिडेंट कहते हैं। ओके, और इन 2007 में आके ये जो नीलाकंठा अवार्ड भी लिए गए थे बेस्ट MLA के लिए। ओके, इन्हों आके पहले ट्राइबल गवर्नर ऑफ झारखंड भी रह चुके हैं 6 साल तक। ओके, शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट बिलोंग टू ओडिशा, मतलब इन्होंने ओडिशा से बिलोंग करते हैं बोल के ये यहाँ पर है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो, इन्हों आके संथाली ट्राइब, ये जो ट्राइब है ये आके बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है, इन्हें कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं बोले तो, संथाल ट्राइब से आके इन्होंने बिलोंग करते हैं। ओके, ये रहा इसके करंट के पॉइंट्स। ओके, चलो इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो इसके फैक्ट्स क्या है बोले तो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आके 2 टाइम्स आके प्रेसिडेंट बने थे बोल के है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। ओके, और क्या बोले तो, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद आके इन्हों के आगे वफात हो गई थे वाइल इन ऑफिस, मतलब जो भी इन्हों 5 ईयर्स में जो भी इनका टेन्योर था वो 5 ईयर्स के दौरान ही इन्हों के आगे वफात हो गए थे। ये 2 नाम आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले तो, मिस्टर हिदायतुल्लाह आगे ओनली चीफ जस्टिस थे, मतलब जो चीफ जस्टिस थे लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट बने थे। ओके, और क्या बोले तो नेक्स्ट आके, टिल नाउ VV गिरी एंड हिदायतुल्लाह एंड BT जेट्टी हैव द सर्वर्ड एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या है बोले तो, अगर प्रेसिडेंट वफात पा जाता है या फिर उसका प्रेसिडेंट की नौकरी उन्हें छोड़ के चले गया तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट है आके उन्हें आके प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जाता, तो इसे आके एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं। ओके, तो इन्हों आके एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे कौन कौन बोले तो, VV गिरी, हिदायतुल्लाह एंड BT जेट्टी। ओके, और क्या बोले तो, VV गिरी वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन डिक्लेयर्ड द विनर आफ्टर द सेकेंड राउंड काउंटिंग, मतलब मैंने आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बताया था कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस बोल के बोलते थे ना, इन्हों ऐसा आके सेकंड राउंड में आकर इन्हें इलेक्ट हुए बोल के ये बोल रहा। ओके, और क्या बोले तो, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव वन अनअपोज, मतलब इसे इन्हों को प्रेसिडेंट बनने से कोई भी अपोज नहीं करे बोल के इन्हों ये बोल रहा है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपके लिए सवाल है, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। देखो आगे बढ़ने से पहले हम इसका हल्का सा रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने आज पढ़ा है। ओके, देखो पहले हमने इसकी शुरुआत की थी GS 50 सुपर सीरीज़, जिसमें आके हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आके जो भी 5 स्टार टॉपिक्स हैं वही पढ़ने वाले हैं। आज हमने कौन सा टॉपिक शुरू किया था, जो भी पॉलिटी था, पॉलिटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक शुरू किया था। पहले हमने स्टैटिक पार्ट देख लिया, फिर हमने करंट पार्ट देख लिया, फिर इन दोनों को मिला के जो भी फैक्ट्स बनते थे वो भी देख लिया।
ये तो आपके समझ में नहीं आया होगा। ये आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग पार्ट। ये सब आगे आपको मैं PDF में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लें। ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, शायद आपको समझ में आया होगा या नहीं होगा। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आगे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक था इसका। ये आगे करंट पॉइंट था, करंट पार्ट था। ये आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो। ओके, देखो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ आके कंटिन्यू हो, जो भी मैं इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे आके मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा, सिर्फ और सिर्फ तभी जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। ओके, इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके दोस्तों तक इसे पहुँचा देना है। ओके, देखो और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है तो अगर जो भाई भी हमारे इस चैनल में और इस ग्रुप में नहीं है तो प्लीज़ वो ज्वाइन हो जाएँ। यहाँ पर टॉपिक वाइज आके यहाँ पर आपको क्विज़ कराए जा रहे हैं, दोपहर में एक बार और रात में एक बार। ये बहुत फ़ायदा होने वाले हैं, आपके जो भी प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स भी डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैंने देखो बुद्धिज़्म पार्ट 1, मतलब यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको क्विज़ मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट आके मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर देंगे, मैं यहाँ पर आपको ऐड कर दूँगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं देखा, पूरा देखा। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक रुक, ये ले। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वाह क्या सीन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।